ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। वो कौन सी शक्ति है जो बिना देखे भी सब कुछ देख लेती है और कहाँ पे स्थित है हमारे शरीर में, जिसके बारे में बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, क्लेम करते हैं कि ऐसा हमने देख लिया, वैसा हमने देख लिया, जो बाकी लोग नहीं देख पाते। इन नॉर्मल आंखों से, जिसको वो छुपी हुई आंख, शक्तियों से भरी हुई आंख देख लेती है। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं रहस्यमय त्रिनेत्र के बारे में, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे और आगे भी हमारी यही शुभकामनाएं कि भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप निरोग रहें, दीर्घायु हों, ताकि जो भी आपकी अच्छी मनोकामना है वो भगवान शिव जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से पूरी हो। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो अकस्मात ही जो वीडियो डाला जाता है चैनल पर, हो सकता है बड़ी गुप्त रहस्य से भरा हुआ हो, तो अकस्मात ही आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे ही भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हुई, वीडियो बना, उसको अकस्मात ही डाल दिया जाता है। बहुत सारे लोग प्रीमियर्स में ये वो इतनी तारीख को रिलीज़ करेंगे, ये वो ट्रेलर व्लेर, फिर उसके बाद वीडियो में बड़े बड़े इफेक्ट्स करते हैं। वो हमारी कोशिश नहीं है। सीधा सीधा जैसे सिंपल, क्योंकि जो सरल है वही जल्दी सिद्ध होता है। याद रखिए इस बात को। जो जितना जटिल अपनी सोच को बना लेता है उतना ही जटिल उसका जीवन हो जाता है। तो जितना सरल रहेंगे, सिंपल रहेंगे, उतना ही सरलता से आप मंजिल तक आगे पहुंच जाते हैं। चर्चा चल रही है आज उस दिव्य दृष्टि के बारे में जिससे वो भी देखा जाता है जो कभी ना देखा गया, जो बाकी नहीं देख सकते। चाहे आप लाखों की भीड़ में खड़े हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है सबके बीच में कि जो बता देता कि यार वहाँ पे ये चीज़ आपने क्या वहाँ पे की थी। कैसे? आप कभी किसी इंसान से मिले ही नहीं। और कई बार तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि आप उनसे मिलें, आपका नाम पता सब कुछ कौन होता है। भाई अब मैं यहाँ पे वो जो ये वो इधर उधर की सिद्धियों की वजह से जो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, करण पिशाचनी भी आपके कान में आकर के बता देती है कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। कई ऐसे भूत प्रेत टाइप दूसरी चीज़ें भी हैं जो आकर के आपको बता देते हैं। अब वहाँ पे लोग जो है बड़ा सा लेबल चिपका देते हैं, हमारे पास दैवीय शक्ति है, हम ये पर्चा यहाँ से निकाल देते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं, आपका ये है। अब पता लगा आपके फेसबुक से आपकी डिटेल ले ली और वहाँ जाकर लिख दिया। अब पंडाल में बैठे और बता दिया कि भैया फेसबुक पे लिखा हुआ था कि रामलाल सिंह इज़ योर कज़न ब्रदर। अब वहाँ से आवाज़ आती है कि वो आ जाए जिसके चाचे का लड़का रामलाल सिंह है। तो लोग वहाँ पे ताली मारेंगे, वाह क्या बात है, क्या शक्ति है, बता दिया महाराज ने तो बैठे कि उसके चाचे का, मामे का नाम भी बता दिया महाराज ने तो। और डिटेल्स कहाँ से निकाली जा रही हैं? या तो जो आपका फेसबुक पोर्टल है उससे निकाली जा रही हैं, आपका व्हाट्सएप पोर्टल है उससे निकाली जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों पे आप जाते हैं तो पहले आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है कि भैया कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, क्या आपकी मुश्किलें हैं। वही फॉर्म भर के दे दिया, उसको थोड़ा सा उन्होंने तड़का लगाया, इधर उधर अपना थोड़ा सा मसाला मारा और वही चीज़ आपको घुमा फिरा के बता दी और एक दो चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ दी, ताकि आपको लगे कि भैया कुछ अलग पता लगा हमारे को, हम बड़ी दूर गए थे, एक ही ट्रेन जाती है, बहुत दूर खर्चा करके जा रहे हैं। लेकिन वो कौन सी शक्ति है जो किसी दूसरे जीव पे डिपेंड नहीं कि मुझे करण पिशाचिनी को बुलाना पड़े और कान में बता दे यार क्या है। स्वयं की शक्ति है। सूक्ष्म शरीर में एक ऐसी शक्ति, बहुत सारे लोग आज्ञा चक्र का नाम देते हैं, बहुत सारे लोग त्रिनेत्र का नाम देते हैं, बहुत सारे लोग शिव जी के नेत्र का नाम देते हैं। क्योंकि जब कामदेव को भस्म किया था भोलेनाथ ने, तो उसी त्रिनेत्र को खोल करके भस्म किया था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बहुत सारे कई ऐसे जो भौतिक
नेचुरल चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के दावे को झुठलाते हैं कि भैया हमने तो बड़े बड़े ऑपरेशन करके देख लिए, शरीर के अंदर 2 ही आंखें तो हमारे को दिखाई दी, तीसरी तो हमारे को दिखाई नहीं दी। लेकिन उन महानुभाव को पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बॉडी में जो पीनियल ग्लैंड की हम लोग बात करते हैं, जब वो सक्रिय हो जाता है तो उसकी भी एक्टिविटी को बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी नोट किया है जब यहाँ प्रेशर पड़ता है। अब पीनियल ग्लैंड क्या है? ग्रंथि है एक तरह की, जो कहीं ना कहीं पीछे बिल्कुल, जो इसके जैसे अब ये फ्रंट है, आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसा बिल्कुल सीधा रास्ता है पीछे। ये त्रिनेत्र का फ्रंट है आदमी के फेस का, ये बैक साइड जहाँ चोटी होती है, ऐसे जा करके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब कई लोग बताते हैं जी त्रिनेत्र जो है वो बिल्कुल भ्रुकुटी के मध्य में है, कई थोड़ा ऊपर बताते हैं, पर तो थोड़ा सा वेरिएशन लोगों की कथाओं में था। लेकिन जब सूक्ष्म शक्तियां जागती हैं तो अपने आप ही वो, चाहे ऊपर हो नीचे हो अगल हो बगल हो, अपने आप ही जिस जगह पे वो होगा वहीं पे वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि एक रास्ता पहले ही परमात्मा ने बनाया हुआ है सूक्ष्म शरीर में, नीचे के चक्र से लेके ऊपर। अब जो आगे चक्र है उसको 6th चक्र वैसे बताया जाता है, उसके ऊपर सहस्त्रा 7वां चक्र। लेकिन कई सारे टेक्स्ट जो हैं पुराने, वहाँ पे सिर्फ 6 चक्रों की बात की जाती है। तो उनमें एक आगे चक्र को बताया गया, शिव जी के स्थान को बताया गया, शरीर में भी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शरीर में भी स्थान है, देवी देवताओं के भी शरीर में स्थान है। कहीं पे किसी का स्थान नाभि कमल में, किसी का स्थान किसी महास्वरूप का स्थान उस आपके कंठ प्रदेश में, किसी का आपके हृदय चक्र में, और भगवान शिव का स्थान जो है वो आज्ञा चक्र में बताया जाता है शरीर के हिसाब से। लेकिन फिर वही बात होगी, महाराज हमें तो कोई तीसरा मिला नहीं, हमने बड़े ऑपरेशन सर्जरी कर ली। तो ये भौतिक शरीर में आपको नहीं मिलेगा। जो हमारी सूक्ष्म शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर के जो चक्र हैं, जो हमारी आत्मिक शक्ति से जुड़े हुए हैं, हमारे कारण शरीर के साथ अंदर जुड़े हुए हैं, बाहर वाले स्थूल शरीर से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, पर उसमें प्रेजेंट नहीं है। इस चीज़ को समझिए, एक 3 डायमेंशनल, मैंने पहले भी बात की थी ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में बड़ा लंबा एक टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसी वीडियो में सब बताऊंगा कि क्या कारण शरीर है, क्या। अब ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए कि स्थूल शरीर बाहर वाला, अंदर सूक्ष्म शक्ति शरीर, और उसके अंदर भी जो वो ज्योत स्वरूप आत्मा है। डिटेल में इसके बारे में बात अगर आप चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो डिटेल में बात होगी तो थोड़ा मोटा मोटा आपको समझ आएगा, नहीं अभी तो ऊपर से जा रहा होगा। क्योंकि जो त्रिनेत्र की, लेकिन आज हम बात करें कि क्या शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं त्रिनेत्र के साथ। अभी तो थोड़ी सी बात की है कि बहुत सारी लंबी चर्चा है कि पीनियल ग्लैंड में कैसे, कहाँ, क्या, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की। आज बात कर रहे हैं शक्तियों के बारे में कि क्या होगा अगर कोई अपने त्रिनेत्र को एक्टिव कर लेता है। तो एक्टिव मतलब ये है कि जो हमारे अंदर की जो सूक्ष्म ऊर्जा जो छुपी होती है, जब वो ऊपर के चक्रों तक, ऊपर के मंडलों तक आ जाती हैं, तो वो पॉइंट्स आपके सूक्ष्म शरीर में जो अब तक अनटच्ड हैं, जिनकी पावर्स को आपने एक्सेस नहीं किया है, वो भी आपके एक्सेस में आ जाता है। फिर वहाँ से कुछ शक्तियाँ, कुछ चेंजेस आपके अंदर होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसकी कितनी अंदर की वो जो महारानी का स्वरूप है, माँ कुंडलिनी का, किसका कितना तेज वेग है, किसकी कितनी ऊर्जा जागृत है। अब कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक आभास जैसा होता है कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक का रास्ता वैसा है, अभी गाड़ी चली नहीं है उसके ऊपर, लेकिन लोग उसी को ही कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस भी कई लोग मान लेते हैं। खाली जैसे एक मैप रास्ता बता देता है ना कि भैया मैंने जाना है नीचे, यहाँ से मैंने दिल्ली जाना है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक दिल्ली तक वो पूरा एकदम आपको ऐसे जाता जाता दिखा देगा, फिर वापस वहीं। अभी आप दिल्ली पहुँचे नहीं हैं, लेकिन मार्ग का एक रॉ आइडिया कहीं ना कहीं, जब आप कुंडलिनी जागरण के लिए भी कई बार जाते हैं तो नीचे के चक्कर से लेके ऊपर तक का भी कई बार ऐसे हवा जैसा, झोंका जैसा वो आपको दिखा देता है कि भैया थोड़ा रास्ता ये ऊपर का है, जो सुषुम्ना नाड़ी का। अब क्या है ईडा पिंगला सुषुम्ना, बहुत लंबा टॉपिक है। अब लोगों की यही डिमांड होती है कि भैया हमारे को 2 मिनट नूडल्स की तरह बस शॉर्ट्स वीडियो में डाल दो, उसके बारे में पता नहीं है, फिर एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, फिर कोई चीज़ गलत हो जाती है यहाँ वहाँ, तो 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी का बंटाधार कर लेते हैं।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं मेरे भाई, जब बात डिटेल में उसको पता करो कि वो एक्चुअल है क्या, कैसे उस पर काम करना है, इसीलिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उसको करना कैसे है। अब जैसे हम शक्तियों की आज बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन की शक्ति, सूक्ष्म जगत को देखने की शक्ति। सूक्ष्म जगत वो है ना जो इन आँखों से नहीं दिखाई देता। कई बार हम बोलते हैं ना कि सूक्ष्म पार्टिकल्स, सूक्ष्म जीव जो बिल्कुल एकदम कई बार दूसरे माइक्रोब्स या दूसरी चीज़ों से देखे जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे छोटे, बिल्कुल बारीक। तो वैसा ही एक सूक्ष्म जगत है जो इन आँखों से, क्योंकि ये स्थूल जगत है, तो स्थूल आँखों से स्थूल जगत को ही ज़्यादा देखा जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि जब अर्जुन ने रिक्वेस्ट की कृष्ण जी से कि आप कौन है, अपना रूप दिखाइए, पहले कृष्ण जी ने समझाया कि भैया तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी प्रेमवश होकर के ठाकुर जी ने, जो है कृष्ण जी ने, अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। यही वो त्रिनेत्र की शक्ति है। ऊर्जा प्रदान की ना कृष्ण जी ने अर्जुन के तीसरे नेत्र के ऊपर, तो वो देख पाया कि जो प्रभु का विराट स्वरूप था। लेकिन यही वो एक चीज़ पॉसिबल है जिसको आप शक्तिपात भी कहते हैं, कि गुरु जिसकी वो चीज़ें जागृत हैं, और समझ लीजिए उसका भी एक प्रॉपर तरीका है कि कैसे दिया उसने, एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे की। कई लोग गुरु जाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, फिर अंदर से उसको, जैसे आप किसी चीज़ को खींचते हैं बाहर की तरफ को या एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। स्विच को तो छूना पड़ेगा ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी को जब आप जागृत करेंगे। अब गुरु बैठा हुआ है जो है अमेरिका में और शिष्य बैठा हुआ इंडिया में, मैं यार बैठे बैठे तुम्हारे त्रिनेत्र जागृत कर देता हूँ वहाँ से, थोड़ा आर्यन को लगता है। सूक्ष्म जीवों को भेजना आसान है। अब कई बोलेंगे महाराज जी हमने तो ऐसा भी देखा वीडियो में, एक महाराज जी बाहर बैठे थे, उनके चेले जो है वो कैंडल जला के बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं यार किसी जीव को तेरी मैं मोमबत्ती पर भेज रहा हूँ। पॉसिबल है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो वायु मार्ग से ट्रैवल करते हैं, जैसे जो दूसरी चीज़ें हैं जिनके पास स्थूल शरीर नहीं है, उनके पास सिर्फ वायु तत्व है, तो वो ट्रैवल करके जल्दी से एक से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। जैसे कि जब हमारा आत्मा हमारा शरीर छोड़ती है या छोड़ता है, तो वो इसी वायु मार्ग से होकर के आगे जाता है, और वायु मार्ग से जब आगे जाएगा तो उन आयामों के पास भी इजीली पहुंच जाता है। जैसे कि अब यहाँ से आपने हिमालय में कुछ सेकंड्स में जाना, तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वायु मार्ग से जाएंगे। एयर मार्ग से लोग जल्दी जाते हैं ना, लेकिन जब उसमें भी आप स्थूल शरीर के साथ बैठ के जाते हैं तब जाके आप वो काम कर पाते हैं। लेकिन एक जगह वो शरीर ही नहीं है, खाली वायु है, उड़ के चले गए तो जल्दी पहुंच जाते। तो ये वायु मार्ग है। तो वायु मार्ग के द्वारा एक जीव का दूसरे जीव तक जाना। लेकिन आज हम बात करें शक्तिपात की, कुंडलिनी जागरण की, त्रिनेत्र जागरण की, त्रिनेत्र की शक्तियों की। तो कहीं ना कहीं जब त्रिनेत्र, अब ये बड़ा लंबा चैनल है, शक्तिपात कैसे पास में रह करके गुरु करता है, मोटा मोटा मैंने आपको बताया, नहीं तो वीडियो बहुत डिटेल वाली है कि कैसे कुंडलिनी जागरण का वो प्रोसेस जो है वो चलता है। और त्रिनेत्र की शक्तियों में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। भूत भविष्य वर्तमान तक देखने की शक्ति भी जो त्रिनेत्र से देखता है, वो किसी का पास्ट भी देख सकता है, किसी का प्रेजेंट भी देख सकता है, और किसी का फ्यूचर भी देख सकता है। ये पॉसिबल है। और ऋषि मुनि ने बहुत टाइम पहले, जब राजा महाराजाओं को कुछ समझ नहीं आता था, तो ऋषि मुनि को जाते थे, तो इसी के बल पे वो समाधि में जाकर के चीज़ों को देख लिया करते थे। अब समाधि क्या है, अष्टांग योग। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, लंबी चीज़ है, बड़ी बात है। जब पूरे गहन ध्यान में जाकर के, ऐसा समझ लीजिए, अपनी सारी ऊर्जाओं को त्रिनेत्र पे केंद्रित करके, जिन्होंने उस गुप्त रहस्य को जाना है, अपनी शक्तियों को जागृत किया, कुंडलिनी जागरण, बहुत सारे पोर्टल यूट्यूब पे लोग अथाह बहार आई हुई है, लेकिन उसमें से जो असली हैं, जेन्युइन हैं, बहुत कम है जो जेन्युइन बात करते हैं, पर ज़्यादातर बात ही नहीं करते। एक संत मिले थे ना महाकुंभ में, उन्होंने एक बात कही थी, उसके पर वीडियो है। जब महाकुंभ में मिले एक दिव्य संत राधे राधे बाबा, तो उन्होंने भी यही कहा था। आप उस वीडियो को भी चैनल पे चेक कर सकते हैं कि जो जानत है वो बोलत नहीं, और जो बोलत है वो जानत नहीं। कि
जिसके पास वो ज्ञान है, जिसने एक्टिवेट कर रखा है, वो इजीली नहीं आपको उसका प्रदर्शन करके दिखा देगा कि आओ भैया मैं अभी तुम्हारे को देख के बता देता हूँ, ये 2 मिनट की नूडल बन रही है, इसके अंदर कितना नमक है। अपनी शक्तियों का प्रयोग वो तुच्छ चीज़ों के लिए बहुत कम करते हैं। हाँ, कहीं किसी का कोई बीमार है, उसका कोई रोग है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो हो सकता है उसके पास्ट में जाकर के वो उस कर्मों को चेक करेगी, इसने क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से ये बीमार हो रहा है। हमारे पुराने कर्म भी तो हमारे साथ जुड़े हुए ना, तो वहाँ त्रिनेत्र की शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया। कोई ऐसी अकस्मात घटना कई बार आपको सोए सोए सपन में भी त्रिनेत्र आपका दिखा देता है, और पता लगता है कि 1 साल बाद की घटना आपने 1 साल पहले ही देख ली स्वप्न के माध्यम से। वो भी त्रिनेत्र की शक्ति से पॉसिबल है। जब हम सो जाते हैं, हमारी ये 2 स्थूल आंखें बंद हो जाती हैं, तो हमारा वो त्रिनेत्र ही तो, वो सूक्ष्म शरीर ही तो घूम करके सपने देख रहा होता है कई जगह। और उसमें भी बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी फिर तो हम जो जो चाहे वहाँ क्यों नहीं पहुँच जाते? क्योंकि अभी आपका स्वामित्व उस आज्ञा चक्र के ऊपर नहीं है। या ऐसे कह सकते हैं कि अभी आज्ञा चक्र आपको अपने हिसाब से चीज़ें दिखा रहा है। आपका वहाँ लिंकिंग नहीं है कि भैया हाँ मुझे आपने आज्ञा दी कि हाँ मुझे ये चीज़ देखनी है तो आपको दिखाए। पहले वहाँ तक पहुँचिए तो सही। उस अवस्था में जहाँ आपको पता है कि आप सोए भी नहीं हो, आप जाग भी रहे हो, समाधि ही तो है। सूक्ष्म शरीर भी एक्टिव है, निद्रा वाली स्टेट में भी है, लेकिन पूरे सोए हुए नहीं है। यही तो समाधि है, पर गहन ध्यान में है। और एक तो निद्रा होती है बस अचेत पड़े, पता ही नहीं कहाँ है, और समाधि में सब पता लग जाता है कहाँ ऊर्जाएं जा रही हैं, कैसे कहाँ जहाँ ध्यान लगाया हुआ। पर ये छोटी मोटी बातें नहीं है, आजकल तो बड़ी ऐसे बताते हैं समाधि समाधि समाधि। कई कई साल की मेहनत लोगों की छिपी हुई होती है, और जब गुरु की कृपा हो जाती है, भगवान शिव की कृपा हो जाती है, तो अपने आप ही स्वतः समाधि लगने लग जाती है, अपने आप ही ध्यान लगने लगता है। और कहीं ना कहीं जो विजया नाम की बूटी है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। अब लोग तो हाथ धो के, बाबा लोग नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं, भांग भांग भांग, ये वो, नशा 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 नशा। उसकी क्वालिटी के बारे में, औषधि के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ से भी कह रहा हूँ कि ये योगियों की निधि है। जो बच्चे आजकल के गृहस्थ में रह करके भी खाली जो शर्तें लगा लगा के अपना बुरा हाल कर रहे हैं ना, कि मैं तो 10 गिलास पी लेता हूँ, मैं 12 गिलास पी लेता हूँ, वो उसकी क्वालिटी को जानते नहीं है कि कितना प्रयोग करना है। वो सिर्फ योगी जो ध्यान लगाने वाले हैं, जो संत हैं हिमालय में बैठे हैं, या जो संत हैं जो एकाकी होकर के एकांत में बैठ करके ध्यान लगाते हैं, वो जानते हैं उसकी औषधि क्वालिटी को। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है मैं बहुत जल्द विजया के बारे में भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ये जिसको भांग भांग बोल करके लोग इतना बदनाम करते हैं, उसकी क्वालिटी को जानते नहीं हैं वो लोग। बस अपनी कथाओं में उसको, जैसे होता है ना कि बिना ब्रेक के गाड़ियों को दौड़ाए जा रहे हैं, बस ये भांग है नशा है, भांग है नशा है, ये है वो है, उसके प्रयोग को नहीं जानते वो लोग कि कितनी चमत्कारिक और दिव्य औषधि है। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि ये योगियों के प्रयोग की चीज़ है, जिनको कितना उसको कैसे प्रयोग करना है उसका ना पता। तो फिर जब उसका भी साथ मिल जाते हैं, तो समाधि में त्रिनेत्र को लोग एक्टिव करके सब कुछ देख लेते हैं, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसके बाद काम करता है, क्योंकि जब यहीं पे ही मेन एनर्जी जागृत होगी, तो जब ब्रेन ही सो कॉल्ड एक्टिव हो गया, तो कहीं ना कहीं उसकी कार्यकारिणी में भी डिफरेंस आ जाता है कि प्लानिंग सॉलिड होगी। या आप देखेंगे यार बंदा रेस्ट ही नहीं कर रहा है यार, अभी यहाँ पे है, पता लगे 10 किलोमीटर वहाँ चल के गया, फिर पता लगे और आगे चल के गया, अब समाधि में बैठा है, अब ये कर रहा है, अब वो कर रहा है, यार बंदा रेस्ट ही नहीं ले रहा। क्योंकि ऊर्जाओं को जब आप अपने ब्रेन की तरफ केंद्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेन भी तो एक्टिव हो जाएगा, और जब ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, थकेगा कम, तो फिर निद्रा आएगी कम। ऑब्वियस ही बात है, लोग बोलते हैं ना यार मेरा दिमाग थक गया, मैं सो जाना चाहता हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो जब कॉन्शियस माइंड भी ऊर्जावान हो जाता है सूक्ष्म शरीर की वजह से, तो फिर आपकी कार्यकारिणी बढ़ जाती है। यही पावर है त्रिनेत्र की भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने की। अब फिर वही प्रश्न अब यहीं से अपना भी उठ जाता है कि करेंगे कैसे महाराज जी। तो तभी तो कह रहा हूँ कि बड़ा लंबा चैनल है। आज सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा हम जान रहे हैं कि क्या शक्तियाँ हैं अगर त्रिनेत्र को एक्टिव कर दिया जाए तो, और क्या नहीं है, वो एक लंबी वार्तालाप है।
भगवान शिव की कृपा है, भगवान शिव का स्थान है। जब शिव जी चाहेंगे, जिसके ऊपर उनकी रज़ा हो जाएगी, जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी, तो वो उस दिव्य ज्ञान को, उस छुपे हुए रहस्य को सहज ही पा लेगा। और मैंने पहले कहा वीडियो शुरू की थी कि जो सहज है, जो सरल है, वो उसको जल्दी पा लेता है, क्योंकि वहाँ पे कोई बैरिकेड्स नहीं है ना जटिल बनाने के। यार मैं तो लोगों को दिखाऊंगा वहाँ मैं ऐसा भी करता हूँ, वैसा करता हूँ। वहाँ पे सिर्फ आप हैं, भगवान की कृपा है, और वो मार्ग है जिस पे आपने अपनी नाड़ी के थ्रू पहुँचना है। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, क्या क्या साइंस है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जब शुरू से आप उस चीज़ को समझेंगे कि नीचे के चक्र से लेकर ऊपर के चक्र, सहस्त्रार तक या आज्ञा चक्र तक यात्रा कैसे जाती है, कौन कौन सा चक्र कहाँ है, फिर थोड़ा और आसान हो जाता है। आप चेले क्या करते हैं, बस ये सीधे डायरेक्ट कोई महाराज जी ऐसा मंत्र पोस्ट कर दो कि 10 मिनट में हमारी त्रिनेत्र खुल जाए। मेरे भाई ये काम वो लोग करते हैं जो आपको नज़रबंद करने वाला वो काम करते हैं ना। थोड़ा सा कोई ऐसा दूसरा टाइप कुछ कर दिया, थोड़ी देर के लिए नज़र, आपको ऐसा आभास होगा कि मेरी नज़र खुल गई, फिर थोड़े दिन के बाद वो गुरु बंद कर देगा। आप चलिए फिर कमेंट करने ले आते हैं, महाराज जी पहले हमारे गुरु ने हमारी तीसरी नज़र खोल दी थी, अब उन्होंने बंद कर दी। जैसे आपके शरीर का स्विच उनके हाथ में है, आपके ही शरीर की शक्ति है, आपके सूक्ष्म शरीर की शक्ति है, जब चाहे आप उसका फिर एहसास कर सकते हैं। गुरु ने आपको दिया नहीं दिया, क्योंकि गुरु, मैंने तभी तो कहा ना, पहले परख करके चेले को क्यों देते हैं, पहले ही परख लेते हैं मेरे भाई, बाद में स्विच ऑन ऑफ वाली तो बात ही नहीं रह जाती। शिष्यों को जो दिव्य गुरु हैं वो पहले ही परख लेते हैं कि भैया ये इसका गलत प्रयोग करेगा, करेगा नहीं करेगा, तब जा करके आपको वो दिव्य ज्ञान देते हैं, तब जा करके वो आपको जागरण की तरफ आगे ले जाते हैं कि कुंडलिनी जागरण है या त्रिनेत्र जागरण है, जो उसकी महान शक्तियाँ हैं। किसी को भी जब त्रिनेत्र जागृत हो जाता है तो बहुत जल्दी लोग आपकी जो पर्सनालिटी है उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। और वो खाली वो लेबल नहीं नीचे लगाना पड़ेगा, देखिए ये है वो बाबा जो सुपर अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, वो लोगों को अपने आप ही आपके ऑरा में पता लग जाएगा जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे कि भैया कुछ तो है अलग सा, कुछ तो है डिफरेंट सा जो हमें महसूस हो रहा है, लेकिन ये क्या है। तो अगर कोई, अब जैसे ऑब्वियसली बात है ना, कोई अच्छा सा इत्र लगा करके, इत्र भी बहुत महंगे महंगे आते हैं मित्रों, लखनऊ में एक से एक हैं, या कई और भी जगहों में हो सकते हैं एक से एक। तो जब कहते हैं कुछ इत्र तो ऐसे हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा लगा के घूमेंगे तो पूरे रोड तक उसकी स्मेल आएगी। अब उसको लेबल लगा के बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई मैं बहुत ही खुशबूदार आज काम कर रहा हूँ। अपने आप ही लोगों की जब चलते फिरते लोगों को उसकी खुशबू आएगी, गंध आएगी, तो लोग बोलेंगे यार बहुत अच्छी चीज़ लगा रखी है किसी ने, यार हाँ यार ये बंदा यहाँ से गुजरा तब खुशबू आई। ऐसी कई बार दिव्य विभूतियाँ होती हैं, जिन्होंने दिव्य योग किया होता है, उनके शरीर से भी दिव्य खुशबू आने शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई साधकों को दिव्य सुगंधों के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो जब मैं आगे शायद चर्चा चलेगी, बात चलेगी, जब दिव्य एक्सपीरियंसेस की, जब कुंडलिनी जागरण या जब आप साधनाओं के बीच में आपको दिव्य एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनमें शायद मैं वो पूरी बात करने की कोशिश करूँगा, जब बड़े बड़े साधकों को दिव्य सुगंधों के भी एक्सपीरियंस होते हैं। कब होते हैं, कैसे होते हैं, बड़ी लंबी बातें हैं, एक रात में आपको देना पॉसिबल नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है अकस्मात ही वो वीडियो आपको थोड़ी दिन में मिल जाए। और कुछ लोगों को बुरी बुरी गंध आने के भी चांसेस होते हैं कि एक अकेले कमरे में बैठे हैं, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत जली हुई या बहुत ही सड़ी हुई बदबू आ रही है। उसका भी क्या कारण है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी डीप नॉलेज के साथ हैं। खाली बता दो, खाली 2 मिनट के शॉर्ट वीडियो में पता कुछ है नहीं, अब आप लोग उसमें जा कर के कुछ भी चीज़ करने लग जाएं। इसीलिए मैं यहाँ से अभी कोई भी क्रिया इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान बहुत सारा पहले से अवेलेबल है, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकली उसको करके देखा है तो उनकी सावधानियों के बारे में भी उसको पता होता है कि कहाँ पे जाकर के प्रॉब्लम आने वाली है, कहाँ आएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज छोटी सी बात हुई सिर्फ त्रिनेत्र की शक्तियों के बारे में, हो सकता है आगे चर्चा जारी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और यही हमारी शुभकामना है कि भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे, आप दीर्घायु रहें, निरोग्य रहें, और आपके जीवन की जो भौतिक यात्रा है उसके ऊपर भी आपको हमेशा तरक्की मिलती रहे, उन्नति मिलती रहे, और जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, जो आपके इस शरीर के बाद भी वहाँ तक चल के जाएगी, मोक्ष पथ तक,
तो उसके ऊपर भी आप उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।